जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आए हैं, जो जीके जीएस का बहुत ही धमाकेदार सीरीज है। जो एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या अन्य एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा था, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। यानी कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि सोनिया गांधी को। ऑप्शन नंबर सी में दिया कि मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर डी में दिया कि पी चिदम्बरम को। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कौन से स्टेट में है, तो यह बिहार में स्थित है। यह 5वीं शताब्दी इसमें यह स्थापना हुआ था। कौन स्थापना किए थे, तो गुप्त राजवंश के कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। इसका ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था 1200 ईस्वी के आसपास। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दो क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व के सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि सिक्किम में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे अगर पूछता कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो टनसिंगन गांव जो हिमाचल प्रदेश में है उसे विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि निसार इसरो तथा किसकी एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि CNSA का। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जाक्सा का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नासा का। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि DRDO का। तो निसार जो है इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी नासा का है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पुलिट्जर पुरस्कार का सम्मान निम्न में से किस देश से है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि भारत से है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि USA से है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि रूस से है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि मैक्सिको से है। तब पुलिट्जर पुरस्कार का संबंध कौन से देश से है, जिसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से है। यही आपसे अगर पूछ देता कि पुलिट्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पत्रकारिता से संबंधित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, कहता है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि अरविंद घोष है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो वंदे मातरम का रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी है। यही आपसे अगर पूछ देता कि जनगण मन के लेखक कौन है, तो आप सही आंसर क्या होगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि तृतीय पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि चतुर्थ पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि पंचम पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि षष्ठम पीढ़ी का। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का उदाहरण है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ पीढ़ी का उदाहरण है। यही आपसे अगर पूछता कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक ने कटवाया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था, यानी कि कौन सा स्थान से स्टार्ट हुआ था। नील तीनकठिया आंदोलन को नील सत्याग्रह नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दरभंगा से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पटना से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि चंपारण से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि कैमूर से प्रारंभ हुआ था। तो नील सत्याग्रह कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी चंपारण से प्रारंभ हुआ था। और कौन प्रारंभ किए थे, तो महात्मा गांधी प्रारंभ किए थे राजकुमार शुक्ल के जब बुलावा आया था उसी वक्त। कब प्रारंभ हुआ था, तो है 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। ऑप्शन बी में दिया है कि कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण है एक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक कौन सा प्रक्रम है? ऑप्शन में ए में दो है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऑप्शन नंबर बी में दो है कि ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ऑप्शन नंबर सी में दो है कि उदासीन प्रक्रम है, ऑप्शन नंबर डी में दो है कि ताप सौघट्य प्रक्रम है। तब प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधे सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग ऊष्माशोषी प्रक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसमें परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कि जयप्रकाश नारायण ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ कि आचार्य नरेंद्र देव ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कि सरदार पटेल ने किए थे। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि एमिनोटेली के रूप में अनुकूलित होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि एमिनोटेली के रूप में अनुकूलित होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि यूरियोटेली के रूप में अनुकूलित होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि यूरकोटेली के रूप में अनुकूलित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एमिनोटेली के रूप में अनुकूलित होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? कहता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि प्रोपेन होती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि इथेन होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि ब्यूटेन होती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मीथेन होती है। यही आपसे पूछ रहा है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो CH4 होता है। मीथेन के हम लोग मार्स गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्यूटेन गैस भरी होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कहता है कि सूर्य की उपस्थिति नाभिकीय ईंधन है, यानी कि सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि हीलियम उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि यूरेनियम होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि अल्फा कण होता है। तो सूर्य में कौन से नाभिकीय ईंधन उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सूर्य में उपस्थित होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे की मिश्र धातु है। तांबे की अतिरिक्त और कौन सी धातु इन तीनों में पाई जाती है? कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जस्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि टीन होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि लोहा होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि निकल होता है। तो कौन सी धातु इन सब के अलावा उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जिंक उपस्थित होता है। यही आपसे अगर पूछ देता कि जंग से बचाने के लिए कौन सी परत उस पर चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत ही चढ़ाई जाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कि कम है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 4 होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? यानी कि नेत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि पुतली, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि परितारिका। तो कौन सा भाग होता है जो प्रवेश करने में नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो परितारिका। परितारिका को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आइरिस को ही परितारिका के नाम से हम लोग जानते हैं। यही आपसे अगर पूछ देता कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि संहति संरक्षण का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि रेखीय संवेग संरक्षण का, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में संरक्षण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी,
रेखीय संवेग संरक्षण का होता है, यानी कि किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण होता है तो रेखीय संवेग संरक्षण का एक उदाहरण होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, यानी कि कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि प्रतिबल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि दबाव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि कार्य। तो आप लोग कमेंट में जवाब दें इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? कहता है कि LIC का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लिव इंडियन कंपनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि लैंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं LIC को फुल फॉर्म। LIC का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1956 को हुआ था। भारत की सबसे बड़ी बीमा निगम हम LIC के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन 20 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये होगा। कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि राजकुमार शुक्ल किए थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि नामदार खान ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कुंवर सिंह ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक ने किए थे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंवर सिंह ने किए थे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्तों शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप लोग जवाब अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।